आवाज निकाल रहे थे, हंगामे में कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, वो सारे के सारे बाहर के। को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि हम लोग परमिशन लेने जा रहे हैं। तो फिर हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ेगा तो हम लोग कैसे ऑब्जेक्शन देंगे। वो भी हुआ, सब बाहर वाले आए, बाहर वालों ने इतना बड़ा किया उसको। माफियागिरी बढ़ रही है, ठिकाने पे लाया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। कल देश भर में बकरीद मनाई जाएगी। इस मौके पर मुस्लिम समाज अपने रीति रिवाजों के मुताबिक कुर्बानी देगा, लेकिन इन सब के बीच पिछले कई दिनों से कुर्बानी को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बवाल मचा हुआ है। मुद्दा कुर्बानी के लिए लाए गए पशुओं का है। यूपी में योगी सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी सख्त गाइडलाइन जारी कर रखी है। इसी तरह दूसरे राज्यों में भी कुर्बानी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन इन गाइडलाइंस के बावजूद आरोप लग रहे हैं कि कुर्बानी के नाम पर नियमों को तोड़ा जा रहा है और खुले में कुर्बानी की तैयारी की जा रही है। इसी के बाद महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर घाटकोपर में कई सोसाइटीज में इतना टकराव हुआ कि वहां पर पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च तक करना पड़ा। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि मुंबई के घाटकोपर में जिस सोसाइटी में बकरों को लेकर तनातनी थी और सुबह बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी विरोध करने पहुंचे थे, वहां पर बीएमसी ने पार्किंग में रखे गए सभी बकरों को मौके से हटा दिया है। इस दौरान कुछ मुस्लिम लोग अपने बकरे को ले जाते हुए भी नजर आए। हमने आपको दिखाया था कैसे वहां जो पार्किंग लॉट था वहां पर बकरे रखे गए थे। दरअसल यहां पर हिंदू समुदाय के लोगों ने पार्किंग में बकरे रखने और फिर कल होने वाली कुर्बानी का खुलेआम विरोध किया था। बताया जा रहा है कि सोसाइटी के एसोसिएशन का अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय से है और उसने बिना सदस्यों की मंजूरी के ये फैसला लिया था। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो बीएमसी के फैसले के खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे। हम लोग को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि हम लोग परमिशन लेने जा रहे हैं। तो फिर हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ेगा तो हम लोग कैसे ऑब्जेक्शन देंगे। इस बार सब लोग बोला नहीं, अपने को ऑब्जेक्शन लेने का है। तुम लोग सही कर दो, 50-60 जन सही करो तो हम ऑब्जेक्शन लेंगे। पहले से हम लोग करता था, बट इतना जोर से नहीं किया, बट इंक्रीज हो गया है, इसलिए करता है। लोगों को बहुत तकलीफ होने लगा है। इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है इंक्रीज। दादा आप ये बकरा लेकर जा रहे हैं? बाहर लेके जा रहे हैं। बाहर लेकर जा रहे हैं बीएमसी वालों के कहने के बाद लेकर? हाँ, बीएमसी वाले कहने के बाद लेके जा रहे हैं। 8 बकरे परमिशन था, अभी जूने घर पे ले गया नीचे पार्क साइड में। आप इस सोसाइटी से बाहर रहते हैं, वहाँ पे बकरा लेकर? हाँ, वहाँ पर कुर्बानी देंगे? वहाँ पे कुर्बानी देंगे। तो यहाँ से जितने भी बकरे हैं सोसाइटी में से निकाले? 8 छोड़ के सब लेके जाएंगे। 8 छोड़ के लेके जाएंगे? क्यों 8 बाकी है? 8 नहीं, 8 का परमिशन है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी बकरीद शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाए, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी हो, श्रावस्ती हो, पीलीभीत, सभी जिलों में पुलिस संवेदनशील इलाकों में गश्त और फ्लैग मार्च कर रही है। पूरा पुलिस से महकमा एक्शन मोड में है और ईदगाहों और मस्जिदों के आसपास खास तौर पर निगरानी की जा रही है ताकि उपद्रवी तत्व मौके का गलत फायदा न उठा पाए। कई जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी है। कुल मिलाकर कहें तो सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, माहौल खराब ना हो। हालांकि इन सबके बीच नेताओं की सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु जरूरी नियमों के पालन करने की हिदायत भी दे रहे हैं। सोसाइटी का चेयरमैन कोई मुस्लिम माफिया बन जाए और वो पत्र दे दे, अरे भैया आप हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन उस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए हो, देखभाल के लिए हो। आप संसद नहीं बन सकते, आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। जो बाकी कानून है उस कानून के हिसाब से काम होगा। और इसके लिए ये वास्तव में गत कुछ सालों से माफियागिरी बढ़ रही है, ठिकाने पे लाया जाए। कोई करने का सवाल नहीं है। अगर यहाँ कुर्बानी हुई तो यहाँ का पुलिस अधिकारी और यहाँ का महापालिका का अधिकारी घर जाएगा। मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा की जाए और इस्लामिक सेंटर ने जो ईद उल अज़हा एडवाइजरी जारी की है कुर्बानी के सिलसिले में भी, उसको भी पूरी तरीके से फॉलो करते हुए सिर्फ उससे उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है और जानवर के वेस्ट को जो नगर निगम के जरिए से इंतजाम किए गए हैं उसी के जरिए से डिस्पोज ऑफ किया जाए और सफाई और हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाए। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शिवम जी, स्वागत है आपका।
रमनीश वत्स हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक। रमनीश जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी स्वागत है। और दानिश अजीज, नेता है AIMIM के। दानिश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। धर्मेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, अगर कानून का पालन करके त्योहार मनाने की बात कही जा रही है तो इससे परेशानी क्या है? श्वेता जी, इस देश में कानून का पालन करने में परेशानी किसी को नहीं है, संविधान को मानने में परेशानी किसी को नहीं है, बस परेशानी है भारतीय जनता पार्टी को। अगर कोई त्योहार किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे किसी और का हो, उनको उसमें कुछ ना कुछ कियोस्क क्रिएट करना है जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रहे। आज जिस कुर्बानी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जरूरत आपको लगता है अभी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा है कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा है? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए ज्यादा है कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस गाय को माता कहते हैं और उसी गाय के मांस को खाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और केंद्रीय मंत्री बने बैठे हुए हैं। अरे किरण रिजिजू ने कहा है श्वेता जी, आप सुनवा दीजिए प्रदेश को। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, शिवम जी भी बता देंगे किसने कहा है। हेमंत विश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता है कि नहीं है? मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था हम तो गाय का मांस खाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मांसाहार और शाकाहार पर बहस नहीं है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मेरी बात समझिए, हम मांसाहार और शाकाहार पर बहस नहीं कर रहे। खुले में कुर्बानी को लेकर के अगर कई मुस्लिम संगठनों ने सहमति जताई, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, गाय की कुर्बानी नहीं होगी खुले में, हम इसके समर्थन में, तो फिर क्यों राजनीति इस पर आप सरीखी पार्टियां कर रही हैं? श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सरकार है और 14 साल से बड़ी गायों की बलि की अनुमति दे दी है भारतीय जनता पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि गाय माता को बलि की अनुमति भारतीय जनता पार्टी ने किस कानून के आधार पर दिया है? तो भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन को अगर मैं देश के सामने रखूं तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता मतलब आप कानून का पालन करने के लिए 100 तरह की जस्टिफिकेशंस ले आएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि कानून का पालन करके त्योहार मना जाए। शिवम त्यागी जी, जवाब दीजिए उनकी बातों का। क्यों नहीं तमाम स्लॉटर हाउसेस बंद हो जाते हैं, क्यों एक्सपोर्ट किया जाता है? फिर इस तरह के सवाल तो उठते हैं सरकार पर भी। देखिए, सबसे पहले तो अच्छा है ये देखकर अब इस देश में खुशी होती है कि गाय को खाने वाले लोग भी इस देश में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की बात करते हैं। सुकून है, अच्छी बात है। जिन लोगों ने सदा एक ही तरफ की बात करी, आजकल वो भी हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, गाय की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। 2015 में जिस किरण रिजिजू जी के बयान की बात कर रहे हैं, उन्होंने उसको क्लैरिफाई भी किया था आकर के एक सवाल जवाब में हाइपोथेटिकल सवाल उनसे पूछा गया था और उन्होंने अपने खाने की स्वतंत्रता को लेकर बात कही थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो गाय खाते हैं और ना वो खाते हैं। अब आगे आते हैं, जहां तक बात कानून सम्मत बात करने की है, मैं मानता हूं ये देश में कानून है, आपको कानून के तहत ही चलना पड़ेगा। और मैंने तो कल एक तस्वीर देखी मुंबई में, जहां पर जो है अपनी सोसाइटी में कुछ लोग सुअर को लेकर आ गए। मेरा निवेदन है कि सुअर इस देश में पहले से ही बहुत हैं, आप सुअरों को अपनी सोसाइटी में लेकर ना आए। जवाब मिलाया था जवाब में इस हिंदुस्तान नहीं करना चाहिए, इस हिंदुस्तान में नहीं करना चाहिए। मैं तो खुद ही कह रहा हूं, इस हिंदुस्तान में 90 लाख सुअर हैं, सबसे ज्यादा आसाम में है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में है, और गंदी जगह रहता है, झुंड में रहता है, इकट्ठा रहता है, गंदा करता है। आप भी इसके साथ जाएंगे, गंदे ही हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, इस तरह की लड़ाई में फंसने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि कानून के तहत अगर आपको एग्जाम्पल, आप नोएडा में रहती हैं, किसी गेटेड सोसाइटी में हैं, वहां पर 2000-3000 फ्लैट्स हैं, सभी लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। आप कुर्बानी खुलेआम नहीं कर सकते हैं भाई। हर किसी का रिचुअल है, वहां पर अगर कोई डेडिकेटेड कवर्ड जगह है, आप वहां पर करिए, अपना त्योहार मनाइए, कानून के तहत कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि उस गेटेड सोसाइटी में, जहां पर सभी धर्म के लोग, सोसाइटी में, शिवम जी आपकी बात आगे बढ़ाते हुए, जब रंग खेलते हैं तो रंगों से दिक्कत हो जाती है, जब पटाखे चलाते हैं तो पोल्यूशन से दिक्कत हो जाती है, लेकिन खुलेआम कुर्बानी को आप जायज ठहरा देते हैं। नहीं, सिर्फ इतना नहीं है, पटाखों से और उससे प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ रंग से प्रॉब्लम नहीं होती। आपको याद होगा उत्तम नगर में अभी एक बच्चे को सिर्फ रंग फेंकने की वजह से मार दिया गया था। 20 दिन तक वहां पर धरने हुए और हंगामा हुआ था। सो कृपया करके सबका सम्मान करें, सबकी आस्था का सम्मान करें। आपको अपना धर्म मनाना है, मनाइए, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन कानून के तहत। दानिश अजीजी, मुझे एक बात बताइए, कुर्बानी की बात हो या फिर सड़क पर नमाज अदा करने की बात, देखिए कानून पहले से ही है कि आप किसी को परेशान नहीं कर सकते, किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो। यह अलग बात है कि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए इन कानूनों का पालन नहीं होने दिया, नजरअंदाज करते रहे। लेकिन आप भी तो इससे इत्तेफाक रखेंगे ना कि खुलेआम कुर्बानी देने से दूसरे धर्म की भावनाएं आहत हो सकती हैं। भाई दीजिए, एक नियत जगह पर कुर्बानी देने से कौन रोक रहा है आपको? एक नियत जगह पर नमाज अदा करने से कौन रोक रहा है आपको? दानिश जी, देखिए मैडम, कुर्बानी से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक रिचुअल्स है और ये आज से नहीं, आजादी से पहले से ये रिचुअल्स चली आ रही। तो ये पैनल में बैठे जितने भी लोग और जो भी लोग सुन रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास
अभी फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। गाय को इन्होंने टारगेट किया, बीफ बीफ बोलकर, बीफ अब इनका मुद्दा रहा नहीं, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादातर अब बोल रहे हैं गाय को नेशनल पशु घोषित करो। उसके बाद अभी देखिए इनके एक लीडर हैं नीतीश राणे, उन्होंने कहा कि कुर्बानी को वर्चुअल तरीके से करें। मैडम, इस्लाम कोई वर्चुअल धर्म नहीं है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, मैं कानून की बात कर रही हूँ। दानिश अजीज, मैं किस नेता ने क्या कहा उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। कानूनन आप बिल्कुल कुर्बानी करें, लेकिन नियत जगह पर करें। आप बताइए, हाई राइज सोसाइटीज के अंदर जहां पर बहुसंख्यक आबादी भी रहती है, आप सामने में कुर्बानी करेंगे, ऐसा क्यों करना? नियत जगह पर करिए ना। गवर्नमेंट डायरेक्टिव मेजर्स महीने पहले क्यों नहीं दे रही है? ठीक बकरीद से 2 दिन पहले डायरेक्टिव मेजर्स दे रही है कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अगर इनको इतना ही प्रॉब्लम है, चाहे वो मीरा रोड हो, घाटकोपर हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पे भी कुर्बानी के लेकर दिक्कत आ रही है, तो इनको नियम बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो क्लियर है, बहुत वक्त से, हर साल क्लियर सरकार है। मुंबई महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है। इन्होंने डायरेक्टिव मेजर्स क्यों नहीं दिया? महीनों पहले डायरेक्टिव मेजर्स क्यों नहीं दिया? कोर्ट और बीएमसी की तरफ से निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी की इजाजत है, ये पहले से तय है। लेकिन हाई राइज सोसाइटी में पार्किंग लॉट में आप बकरियां रख देंगे, आप घरों के अंदर लिफ्ट में बकरियां लेकर के जाएंगे, खुलेआम कुर्बानी देने की जिद करेंगे, तो उस पर तो सवाल देखिए उठाएगा ही दूसरा। मैडम, कुर्बानी उन्हीं जानवरों की हम भी ये मानते हैं कि कुर्बानी उन्हीं जानवरों की दी जाए जिन जानवरों की सरकार इजाजत देती है, और कानूनी तौर से उसका बात जगह की भी है, जगह की भी है बात। रमेश जवाब दें। ऑब्वियसली मैडम, जगह की है, ऑब्वियसली जगह की है। श्वेता जी, मैं कहना चाहता हूँ, अब सुन लेते फिर आते देखिए बात कुर्बानी की होती है। आप देखिए के 2 दिन पहले बोलेंगे ये नहीं होगा, वो नहीं। अभी देख रहे हैं मुस्लिम भाई लोग मक्का मदीना को पवित्र स्थान मानते हैं, जैसे कि हम लोग अपने धार्मिक स्थान। दानिश जी, फिर आती हूँ। श्वेता जी, पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, श्वेता जी, बकरियों तक को नहीं छोड़ रहे ये लोग। गाय बकरी, सोचिए हमारा देश। ठीक है। अरे उनको बोलने तो दीजिए, बात हो रही है, देश तरक्की का। दानिश जी, उनकी बात सुनिए। दानिश जी, उनकी बात सुन लीजिए। श्वेता जी, सबसे पहली बात है कि धार्मिक स्थान जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जो है बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, तो वहां पे भी आप जाएंगे तो खुले में कुर्बानी नहीं दी जाती है। सऊदी अरेबिया में खुली कुर्बानी नहीं दी जाती है, यूएई में नहीं, कतर में नहीं, कुवैत में नहीं, टर्की में नहीं, मलेशिया में नहीं, इंडोनेशिया में नहीं, मोरक्को में नहीं, ये सारे मुसलमान कंट्री हैं, लेकिन वहां पे भी खुले में कुर्बानी नहीं दी जाती है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो है भारत में ही ये चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या मजबूरी है भाई? कुर्बानी देने का है तो स्लोटर हाउस बना हुआ है ना, वहां पे आप दीजिए, कौन मना कर रहा है? और बात है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में इन लोगों के लिए फ्लैटों के भीतर पाबंदी लगाई थी। बिल्कुल, इसमें साफ कहा था किसी भी आवासीय फ्लैट या सोसाइटी में खुले परिसर के भीतर में जानवरों की कुर्बानी देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और उसके बाद ये बात है, ये चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये हिंदुओं को काफिर मानते हैं, हम लोगों को काफिर मानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चिढ़ाने के लिए सारी चीज करते हैं। चिढ़ाने के लिए करते हैं क्या? या फिर मुझे बताइए, हम देखिए मुझे तो पता नहीं है, क्या इस्लाम में ऐसा कोई सड़कों पर, फुटपाथों पर, अस्पताल, स्कूलों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जहां आम जनता की आवाजाही हमारी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। 10 सेकंड और, क्या इस्लाम में ऐसा कोई रिवाज है कि आपको खुलेआम ही इस तरह से कुर्बानी करनी है, या फिर किसी नियत जगह पर आप कर सकते हैं, या सिर्फ ये चिढ़ाने के लिए, जैसा कि रमनीश जी कह रहे हैं? श्वेता जी, 10 सेकंड बस इसके बाद ये उत्तर दे दें। मैडम, रमनीश जी की सोच वहीं तक है जहां तक उनका स्टैंडर्ड है और जहां तक उनकी सोच जा रही है। लेकिन सर्वप्रिय हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के हित में सोचकर हम ये बात बोल रहे हैं। और रमनीश जी जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग, ये लोग सिर्फ और सिर्फ त्योहारों पर राजनीति करते हैं। आप बताइए मैडम, जब बकरीद आता है तभी ये प्रॉब्लम क्यों होता है? जब ईद आता है तभी ये प्रॉब्लम क्यों होता है? जब मुहर्रम आता है तभी ये प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि रमनीश जी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली होकर ये लोग त्योहारों पर राजनीति करने के लिए उतरे हैं। आप देखिए ना, जब भी कोई भी मुसलमानों का त्योहार आता है, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और सब लोग मिलकर लग जाते हैं कि कैसे करके प्रॉब्लम अराइज किया जाए। त्यागी जी से ले लेते हैं, जो आरोप आप लगा रहे हैं। शिवम जी, सुना आपने, विरोधियों का आरोप है कि बीजेपी पोलराइज करने के लिए ऐसा करती है। नदियां बह जाती है, तो इसमें हमें आपत्ति है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि नीतीश राणे जी ने कहा कि जैसे होली वर्चुअल मनाई जा सकती है, दिवाली वर्चुअल मनाई जा सकती है, ऐसे ही बकरीद भी वर्चुअल मंगाएं, या इस तरीके से कोई एक आर्टिफिशियल चीज़ करके हम उसकी भी कुर्बानी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। उस पर AIMIM के प्रवक्ता ने कहा
कि इस्लाम कोई इस्लाम वर्चुअल नहीं है। भाई कॉम्प्रोमाइज तो पहले ही हो चुका है। हजरत इब्राहिम ने, प्लीज रुकिए, हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप ही के धर्म की बात कर रहा हूं, चिल्लाइए मत, आप ही के धर्म की बात कर रहा हूं, एक एक करके बात कर लेते हैं। हजरत इब्राहिम किसकी बलि देने के लिए खड़े हुए थे? अपने बेटे की। अल्लाह के हुक्म के बाद वो अपने बेटे की बलि देने के लिए खड़े हुए थे, किसी बकरे की नहीं। तो ऑलरेडी आप उसका रेप्लिका पर तो लेकर आ चुके हो। अगर इतना ही असली इस्लाम मानना है तो होइए, अल्लाह के फजल पर, अल्लाह के हुक्म पर दीजिए बेटे की बलि। नहीं दी थी ना, फिर उसके बाद अल्लाह के उस पर उन्होंने आगे इस चीज को लेकर बढ़ाया गया। लेकिन आज आप कहते हैं कि बकरा, और मैं तो फिर एक और, प्लीज रुकिए ना, कुर्बानी के नाम प्लीज पर रुकिए ना भाई, प्लीज रुकिए ना, आप कैसी बात कर रहे हैं? प्लीज रुकिए ना, इंसानों को मारने की बात कर रहे हैं, आप देश के संविधान के विरोध में जाकर बात कर रहे हैं। अच्छा, अब संविधान की कुर्बानी देखने अभी अभी तक तो आप कह रहे थे कि नहीं हमारे इस्माइल में, हमारे इस्लाम में कुछ भी वर्चुअल नहीं होता। अब अल्लाह की जो बात है उसको नहीं मानना चाहते। कंट्रोवर्शियल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आजादी है, कानूनन उन पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी बिल्कुल नहीं है, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इस बात पर कह रहा हूँ कि बिल्कुल कानूनी। मैं तो कहता हूँ कि अगर, मैंने तो पहले ही बात में कह दिया कि यहाँ कानूनी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि भैया नहीं हमारे इस्लाम में तो वर्चुअल ये होता ही नहीं है। आप भागो मत इधर उधर भाई, नहीं शिवम, इधर उधर मत भागिए। जिक्र करने का कोई मतलब नहीं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं, बोलिए धर्मेंद्र जी। क्या कहेंगे? वर्चुअल और दोगलापन भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई नहीं जानता है। आती हूँ रमेश जी को कर लेने दीजिए, फिर आती हूँ। सुन लीजिए, भारत को बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया का तीसरे नंबर का देश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करी है। का है भाई, प्लीज वो भैंस का है, तुम पढ़ते पढ़ाते क्यों नहीं हो? फिर वही बात हो गई, हिंदुस्तान में बफलो मीट को बीफ में कैटेगराइजेशन दिया गया है। हिंदुस्तान में गाय कटना पूरे तरीके से अपराध है। इस तरह का कोई भी कटान यहाँ नहीं होता है। किरण रिजिजू जी की तो आपने बात कही, वो बात पूरे तरीके से गलत है। पश्चिम बंगाल की ऐसे कैसे चलेगा बताइए आप? से बड़े गाय के बच्चे को बलि देने की अनुमति दे दी है, काटने की अनुमति दे दी है, नहीं, और वो कटने के बाद बीफ बन जाएगा। ये आपका दोगलापन है, तुम्हें बताना चाह रहा हूं। नहीं भैया, आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपको बोलना है। कंपनी मुझे पता है बकरीद में कल आपको भी हिस्सा लेना है। शिवम जी उसका जवाब दे रहे हैं जो सवाल आप उठा रहे हैं। फिर हमने जी आती है आपके पास 2 मिनट दीजिए, आपके पास भी आऊंगी। जो गाय है उनकी बलि या उनको दानिश आऊंगी आपके पास। शिवम जी फटाफट से इनकी बात का जवाब दीजिए, फिर क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं कि भाई दो चेहरे फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों दिखाती है अलग अलग? मैं फिर से क्लैरिटी कर देता हूं। यहाँ पर पहले जो है दानिश अजीज की बात पर, खास तौर पर अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने, मैं इस्लाम पर नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम पर नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम पर नहीं कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, कंट्रोवर्शियल नहीं है, बिल्कुल मुझे ज्यादा फिक्र है, आप बिल्कुल बेफिक्र है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अपने बेटे की जो बलि देने की बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने उनके सामने मेढा जब प्रकट हुआ उन्होंने उसकी बलि दी। इन्होंने कहा कि हम वर्चुअल बलि नहीं दे सकते, तो ऑलरेडी बकरे पर आ चुके हैं। अब आगे कानूनी इस पर कोई बाध्यता नहीं है। अब आते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र की बात पर। प्रोफेसर धर्मेंद्र, जिस बीफ की आप बात कर रहे हैं वहां पर बफलो मीट को लिस्ट बीफ में किया गया है। भारत से जो एक्सपोर्ट होता है वो है गाय काटना, भारत में पूर्ण तरीके से गैर कानूनी है। अब आप जो बार बार उसको कहते हैं कि उसको राष्ट्रमाता का दर्जा दे देना चाहिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं आपसे बड़े सम्मान से, अपनी मां को मां मानने के लिए राष्ट्रीय स्तर का दर्जा ही चाहिए कि आपको तभी मानेंगे? ये कोई तर्क होता है क्या? नहीं भाई, तर्क नहीं होता। आपको गाय की सेवा करनी है, करिए। आपको गाय को पालना है, आप पालिए। अगर कोई मारता है उसका विरोध करिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों नाराजगी है आपको। यही तो दोगलापन में बता रहा हूं आप लोगों को। आप नॉर्थ ईस्ट की गाय को मिथुन गाय कहते हैं, क्योंकि खाने के लिए जरूरी है। आप नॉर्थ ईस्ट में आपके नियम अलग हैं, बाकी जगहों पर नियम अलग हैं। भारत में गाय को लेकर नियम एक ही है, पूरे देश में कोई नियम नहीं। हाँ, ब्रीड को लेकर अलग विषय हो सकते हैं, जिस मिथुन गाय की बात कर रहे हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन नियम एक ही है। ये मुझे इतना समझ में नहीं आता कि बकरीद पर ये धर्मेंद्र यादव इतना डेस्परेट क्यों है कि गाय की कुर्बानी होनी चाहिए। मतलब बकरीद आप मनाते नहीं, मुसलमान आप है नहीं, नाम आपका धर्मेंद्र है, और आप गाय की कुर्बानी करने की बात कर रहे हैं। शिवम जी, आपको पता नहीं है क्या उसका रीजन? पता नहीं है क्या? नहीं पता। आप कानून तो बहुत पहले से है, तो क्या रीजन है?
वो इतना पिछली पोस्ट क्यों कर सरकारों रहे ने हैं? नहीं माना अपनी वोट बैंक के लिए। अच्छा, तो दिक्कत मतलब उस आप ये बात कह रहे हैं की कि आप ये गाय नहीं, कटवाना चाहते हैं धर्मेंद्र जी? नहीं, अब मैंने धर्मेंद्र नहीं जी कहा, क्या- देखिए एंकर महोदय ने कहा नहीं है। नहीं बिल्कुल मैं नहीं कह रही, मैं अच्छा। कह रही हूँ कि वो जो बात उठा रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि बकरीद मनाने के लिए डेस्परेट क्यों है, तो बकरीद मनाने के लिए डेस्परेट है, गाय की तो बात ही नहीं। बकरा काटे भाई, उन अखिलेश जी को, धर्मेंद्र जी को अपना धर्म निभाना है, बकरीद मनाए, बकरा काटे, लेकिन कानून के तहत काटे। ठीक है रमेश वत्स, दानिश जी का ये कहना है कि जानबूझकर त्योहार के समय इस तरह से जो हिंदू संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो इकट्ठा होते हैं, वो मुस्लिम धर्म को उनके त्योहार मनाने से रोकते हैं, उसमें अड़ंगा लगाते हैं और इस तरह से माहौल खराब करते हैं और उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए, धार्मिक सद्भावनाओं को जगाना